भाई साहब, पहले तो आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, सोनू सरपंच गिरावड़ की तरफ से आप सबको राम राम। तो जो अपनी आज की ये बैठक लगा लो, पंचायत लगा लो या प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा लो, ये एक बहुत ही गहरे सामाजिक मुद्दे को लेकर हुई है। भाई सबसे पहले मेरे गांव गिरावड़ में पहुंची 8-10 गांवों की सरदारी को नमन करता हूं। जो मेरे छोटे से गांव गिरावड़ में सुरखपुर से प्रधान जी, चोंडी से प्रधान जी, गुड्डा से प्रधान जी, मराना से, छारा से, खुंगाई से और बदानी से जो सरपंच साहिबान और उनकी पूरी टीम पहुंची है, हम यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हो, ये पंचायत लगा लो, बैठक लगा लो। पिछले 1.5-2 महीने से पूरे हरियाणा में एक नाम चर्चा में आया है संत रामपाल जी महाराज का। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, उनके अनुयायियों के द्वारा गांव गांव में जिस भी गांव की पंचायत 8-10 आदमी पंचायत के इकट्ठे होकर उनके पास जा रहे हैं, और बाढ़ की समस्या पूरे हरियाणा में क्या पूरे देश में है, जिससे हमारी खेती किसानी में बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। और 36 बिरादरी के आदमी खेती किसानी से किसी न किसी रूप से जुड़े होते हैं, खासकर गांव में। गांव के लोगों का मेन जीविका का साधन खेती होता है, वो बाढ़ से बिल्कुल खराब हो चुका था। उसके एवज में रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है कि हम गांव गांव जाकर मोटर, पाइप, जो बाढ़ पीड़ितों का पानी निकालने के लिए जो भी साधन मुहैया फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराए जा रहे हैं। मेरे गांव से खुद पंचायत गई थी, तो मेरे गांव में खुद 14,500 फुट पाइप, 3 10-10 HP की मोटरें जो ओरिजिनल कंपनी की हैं, छोटे छोटे नट बोल्ट, मतलब उन्होंने एक छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखा। और ऐसे तकरीबन हरियाणा में 200-250 गाँव में उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की सहायता राशि मुहैया कराई है। ये बात मैंने इसलिए बताई है क्योंकि आपके दर्शकों के माध्यम से पूरे हरियाणा के लोगों को ये बात पता चले कि मुद्दा क्या है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं भाई साहब। 4-5 दिन पहले हमने वीडियो के माध्यम से 2-3 चीज़ों के माध्यम से देखा, खरकबोंद गांव है एक भिवानी के पास, वहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है। रामपाल जी महाराज का जो ट्रस्ट का सेम प्रोसीजर है। गांव की पंचायत जाती है, उनके पास अपनी अरदास या एप्लीकेशन लगाती है, तो साधन मुहैया करवाते हैं। बाढ़ के लिए 20-25 लाख का सामान हर गांव में देते हैं। ऐसे ही खरक गांव के जो सरपंच हैं, उनके नेतृत्व में पंचायत गई और उन्होंने वहाँ पे अरदास लगाई उनके लिए। जो संत रामपाल जी महाराज के थे अनुयायी आए, और जो सामान था, लाखों रुपए का सामान था, उसमें पाइप भी थे, मोटर भी थे, देने के लिए आए। लेकिन वहाँ पर भाई, मैं गांव का तो नाम नहीं लूँगा, गांव तो बिल्कुल ख़राब नहीं होता, गांव तो राम होता है। खरक बोंद गांव के कुछ शरारती तत्व, या ये कहे कि षड्यंत्रकारी, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से सोशल मीडिया पे हर एक बंदे की जुबान पे नाम था संत रामपाल जी महाराज का। और जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, वो महाराज जी को ये लगा लो आदर मान देने के लिए, आस्था दिखाने के लिए भगवान का दर्जा देते हैं। भाई, हमारे हरियाणा में एक कहावत है, जो काम आओ भगवान के बराबर हो है, मेहमान भी भगवान के बराबर हो है। हमारे घर पर कोई मेहमान आता है तो हम उसको भगवान का दर्जा देते हैं, वो अपने गुरुजी को भगवान का दर्जा देते हैं। भाई, हमारे लिए भी वे भगवान रूपी हैं, क्योंकि जब सारी फसल डूब गई थी, पूरा गांव बर्बाद हो गया था, पूरा हरियाणा डूब गया था, तो एक खाली एक अर्जी पे लाखों करोड़ों रुपए का सामान देना तो भगवान के रूप है। भाई, काम आने वाला भी भगवान हो है। तो जब वो वहां पे गए तो उन्होंने बोला, जैसे वो अरदास लगा रहे थे, कुछ भी प्रोग्राम चल रहा था, भी अपने आप जैसे संत रामपाल जी भगवान कह रहे तो भगवान मत कहो। उसके ऊपर उन्होंने झगड़ा किया, पत्रकार साथियों के साथ झगड़ा किया। फिर उसके बाद थोड़ी बात बढ़ी, जो अनुयायी थे बीच बीच में आए तो उनके साथ मार पिटाई की, अच्छी मार पिटाई की। तो भाई, यो एक रीत अलग चाल गई है। हम किसे दौरे सामान मांगा, हाँ सहायता मांगा, सहायता हमारी करण लाग रहा है, उसके बावजूद उसने गांव में बुला के उसके साथ हाथापाई करना, मार पिटाई करना, यो भाई सनातन का रूप नहीं है, भाई हिंदू धर्म का रूप नहीं है, यो 36 बिरादरी भाईचारे का रूप नहीं है। भाई, यो तो एक षड्यंत्र है। एक आदमी जो अपने पास से लाखों करोड़ों अरबे रुपए लगा के खेती किसानों को बचाने का प्रयास कर रहा है, और उसके अनुयायियों को गांव में जाके निमंत्रण पत्र देके, हम एक लेटर हेड होता है पंचायत का, और सरपंच खुद जाके दे के आता है और गांव में बुलाता है। बुलाने के बाद ऐसा दुर्व्यवहार, भाई ये बिल्कुल अशोभनीय है। और उन्होंने कहा कि कुछ संगठन भी बुला रखे थे। भाई, मैं चाह रहा हूं 36 बिरादरी भाईचारा रहे, हरियाणा में अमन चैन है, ऐसे ही बनता रहे। सरकार से भी अपील करता हूं, कोई आदमी आगे बढ़कर जब किसानों की सहायता करता है, गरीब आदमी की सहायता करता है, समाज के निचले तबके की सहायता करता है, तो उसका प्रोत्साहन होना चाहिए, ना कि उसकी टांग खींचनी चाहिए।
तो उस गांव में 5-7 जो षड्यंत्रकारी थे, असामाजिक तत्व थे, उन्होंने मिलकर षड्यंत्र करा रचा कि जो महाराज जी का यो प्रोग्राम चल रहा है, इतने अरबों खरबों रुपए का समाज में कुरीतियों को दूर करने के लिए एक प्रोग्राम चल रहा है, तो इसको कैसे बदनाम किया जाए। तो मैं खरक्कल बोंद के गांव के लोगों को भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम आपके अपने गांव के युवाओं को समझाएं कि गलत दिशा में ना जाएं। कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ तक ये लगा लो, कोई गलत आदमी है, गंदा आदमी है, अच्छा काम करता है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। कोई अच्छा आदमी बुरा काम करता है तो उसको विरोध करना चाहिए। विरोध काम का होना चाहिए, काम अच्छा या बुरा है, आदमी का विरोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये रीत बिल्कुल भी गलत है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भाई साहब ये चीज अशोभनीय है कि वो कह रहे हैं बार बार में, जैसे भाई रामपाल जी महाराज सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, इसके अनुयायी अपमान कर रहे हैं। भाई किसी गरीब की सहायता करना अपमान है तो रामपाल जी महाराज अपमान कर रहे हैं। किसी किसान का, छत्तीस बिरादरी का, मेरे वर्ग की सहायता करना अपमान होता है तो रामपाल जी महाराज ने हिंदू धर्म का, सनातन का अपमान किया है। किसी की गरीब लड़की की शादी करवाना, किसी बेघर के घर के ऊपर छत लगाना अपने पैसे से 5-10 लाख रुपए लगा के, सनातन धर्म का अपमान होता है तो रामपाल जी महाराज बिल्कुल सनातन धर्म का अपमान करते हैं। और भाई यो पहली बार देखा हमने अपने हरियाणा में 20-30 आदमी जो एक किसी ट्रस्ट से रामपाल जी से जुड़े हैं, 20-30-50 लाख रुपए का सामान किसी गांव में देने आते हैं तो उस गांव के आदमी उसका स्वागत करने की बजाय लाठी डंडे मारते हैं 4-5 शरारती तत्व, और उसको सोशल मीडिया पे ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे रामपाल जी महाराज एक विलेन के तौर पर, उसके अनुयायी एक गुंडे के तौर पर हैं। भाई साहब गुंडा कभी भी किसी के घर में घुस के 25-30 लाख रुपए नहीं देता। उनकी भी इज्जत है। उसके जो अनुयायी हैं, जो रामपाल महाराज हैं, उनकी भी एक सोच, हम तो एक रामपाल जी महाराज की सोच को सलाम करते हैं कि कितनी बड़ी सोच लेके चल रहे हैं। अभी इतने लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए। मेरे गांव में खुद दिवाली के दिन आए हैं भाई साहब, दिवाली पे लोग फौज से, दाएं बाएं से छुट्टियां लेकर अपने परिवार में, अपने बच्चों के पास शामिल होने आते हैं। लेकिन उसके बावजूद उसके अनुयायी मेरे गांव में आए और मेरे गांव में आकर 15-20 लाख रुपए का सामान दे के गए, जिसकी वजह से मेरे गांव की कम से कम 150-200 एकड़ जमीन में किसान की फसल लहलाएगी। बुआई का सीजन चल रहा है, तो ऐसा आदमी कैसे किसी के साथ गलत कर सकता है। और भाई परंपरा चली हुई है हमारे गांव में, हमारे घर ने कोई हमारा दुश्मन भी, जिसने मतलब दुश्मन का मतलब जानी दुश्मन, जो मर्डर के केस चल रहे मेरे घर पे, हमारे गांव में आता, हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं, उसके साथ भी हम गलत बर्ताव बिल्कुल नहीं करते, सीने से लगाते हैं। दुश्मनी अपनी जगह, घर अपनी जगह। तो रामपाल जी के जो अनुयायी थे, जो 20-25 लाख रुपए का सामान जो उन्होंने खुद मंगाया था, मेरे पास उसका एक लेटर हेड भी है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और उन्होंने जो खुद मंगाया था उसके बावजूद वो फिर उन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। तो भाई साहब ये लगा लो भाई पूरे समाज का, पूरे भाईचारे का, ये खरककला की पंचायत का लेटर हेड है, जो गांव के पंचायती या मौजूद लोगों ने 15-20 आदमियों ने साइन करके सरपंच की मोहर लगाकर जो गुरुजी के चरणों में अरदास लगाई थी। तो भाई साहब एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूं, ना तो मैं किसी संप्रदाय से जुड़ा हूं, ना मैं रामपाल जी महाराज का कोई चेला चपट्टा हूं, ना नाम दीक्षा ले रखी है। लेकिन ये बताओ, मेरे माता पिता मेरे लिए भगवान है, मैं बोलूं मेरे पिताजी भगवान है, मैं उनका भगवान के रूप में आदर सत्कार करता हूं, तो ये मेरी पर्सनल आस्था है और मेरे हिसाब से जन्म देने वाले भगवान के बराबर होते हैं। मैं अपने पिताजी को भगवान मानूं तो उसमें किसी की आस्था पे तो ठेस नहीं पहुंचेगी। सनातन धर्म का अपमान तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होगा। उसके बावजूद जो रामपाल जी के अनुयायी थे, उन्होंने अपने गुरुजी को भगवान का दर्जा दिया। मेरे गांव में भी आए थे, 2 घंटे का प्रोग्राम चला था, एक आदमी को नहीं बोला कि आप भगवान बोलो, महाराज बोलो, गुरुजी बोलो, जिसकी जो इच्छा है बोलो, वे खुद बोल रहे थे। तो ये तो एक पर्सनल, जैसे मैंने देखा भाई साहब अपने देश में सचिन तेंदुलकर को भगवान का रूप दे दिया, क्रिकेटर को, उसका मंदिर बना दिया। रजनीकांत का साउथ में भगवान का रूप दे के मंदिर बना दिया। अमिताभ बच्चन का एक एक्टर है, उनका मंदिर बना दिया। वो उन लोगों की पर्सनल आस्था है, उससे सनातन का अपमान तो मेरे हिसाब से नहीं होता। जो हमारा आइडल है, हमारे माता पिता लगा लो, कोई महान हस्ती लगा लो, तो अपने आइडल को भगवान का रूप देना एक आस्था जताने का प्रतीक है। किसी को इन्होंने फोर्स नहीं किया। एक बात का प्रोपगेंडा बनाकर एक समाज में भाईचारे को खत्म करना, 36 बिरादरी भाईचारे को खत्म करना, एक शख्स, एक आदमी
जो संत रामपाल जी महाराज जी का नाम है, वो इतना बड़ी मुहिम चला दी उन्होंने, अन्नपूर्णा मुहिम चला दी। लोगों को पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं। अपने पल्ले तो 10 रुपए खर्च करके देखो, 10 रुपए खर्च करने में भी दिक्कत हो है। और उसने इसे टाइम पर साथ दी। अभी जब लोग बर्बाद हो रहे थे, फसल बर्बाद हो रही थी, तो भाई हमारे खातर भी भगवान का रूप है। वे नहीं मानते, अपने गांव के सरपंच को मना करते, खरक वाले को, अपने गांव की पंचायत को मना करते, भाई आप उनके पास नहीं जाओगे, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में नहीं जाओगे, अरदास नहीं लगाओगे, प्रार्थना नहीं लगाओगे। लगा दी थी, गाँव में आगे तो गाँव में दुश्मन भी आ जाए भाई। यो हमारा सारा हरियाणा फौजिया का, देशभक्ता का गांव है। 1 लाख खरक गांव फौजियों का गांव नहीं है। और उन्होंने फिर 12 गांव की पंचायत करी। पंचायत करके मतलब कुछ लोगों को बुरा भला कहा। पंचायत एक ऐसी इकाई है जो समाज को, ताने बाने को जोड़ने का काम करती है। पंचायत के माध्यम से बड़े बड़े फैसले निपटाए गए हैं। पंचायत में अगर 2 आदमियों का झगड़ा हो गया, कोई छोटी बात है, बड़ी बात है, तो दोनों पक्षों को सामने बुलाकर पंचायत फैसला देती है। पंचायत तुगलक की फरमान नहीं सुनाती एक पक्ष को बुलाकर। खरक एक बड़ा गांव है, गांव राम होता है, उनका मेन मामला होता है भाई। इनके आश्रम से भी बुलाते, और जो कोई अच्छा काम कर रहा है उसकी बात करते, झगड़ा हुआ किस बात पे तय तक जाते। तो मेरे हिसाब से भाई साहब, ये समाज में भाईचारा खराब करने की जो एक रीत चलाई है वो खत्म होनी चाहिए। जो अच्छा काम कर रहा है उसकी बहुत ज्यादा बड़ाई होनी चाहिए। और गुरुजी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गलत का साथ बिल्कुल नहीं देना चाहिए, भाईचारा कायम रहना चाहिए। एक 4-5 षड्यंत्रकारी बच्चों की हरकतों की वजह से ना तो रामपाल जी महाराज को बदनाम करना चाहिए। ऐसे तो कोई और समाज सेवी या कोई और आगे नहीं आएगा भी अपनी जेब से पैसे लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। कोई नेता हो, बड़े बड़े मैंने देखे हैं, धन्ना सेठ हैं, 10 रुपए खर्च नहीं करते। उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की लागत के साथ ये काम किया है। मेरे गांव में आए तो ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत किया था। जो मुहिम चला रखी है वो स्वागत के योग्य है, ना कि विरोध के योग्य है। नशा है, नशे को खत्म करो। कोई नशेड़ी गांव में नशा बेचता है और कोई है, उस तंत्र को खत्म करो। गांव एकजुट होगा, अच्छा लगेगा। ना कि कोई अच्छा काम कर रहा है उसके पैर खींचने के लिए इकट्ठे, मतलब ये सरासर गलत है। और जो मेरे जो साथी सरपंच भाई हैं और गांव के जो मेरी सरदारी है सारी, वो आपको सारी बातें बता देंगी। वो ये मेरे अपने विचार थे, जो मेरे गांव के हैं, जो प्रधान जी आए हुए, आगे की बात वो आप लोगों को वो बताएंगे। राम राम भाई सर, सारे दर्शक भाइयों को प्रधान जी। नमस्कार जी, मेरा नाम दीपक सरपंच है, गांव छारा से हूं। और पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। जैसा कि सोनू भाई ने सब कुछ बता ही दिया है, रामपाल जी महाराज एक अच्छी मुहिम चला रहे हैं। किसी के गरीब आदमी का मकान बनवाना, गरीब लड़की की शादी करना, भाई किसी के घर में अनाज नहीं हो खाने को देना, और भाई ऊपर से एक ये मुहिम चलाई हो और पाइपों की, मोटरों की। छारा से भी हम गए थे भाई, 8-10 आदमी गए थे, अपने लेटर पैड पे लिख के लेके गए थे। और 30,000 फीट पाइपों की डिमांड की थी और 12 मोटरें मेरे गांव में भी आई हैं। 50-60 लाख रुपया कम से कम सामान है। क्योंकि हम ये गए, गांव ने बोला कि भाई रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं कि हमने भी जाना चाहिए उनके पास में। तो हमारे जिले के गए तो हमारी अर्जी स्वीकार की उन्होंने। एक इतना अच्छा पहलू, अगर भाई किसान के पास और क्या है, एक फसल है और वो फसल ही डूब गई तो उसके पास कुछ नहीं होगा। वो कहाँ से तो खाएगा और क्या परिवार को खिलाएगा। तो वो पानी निकल गया, अगली फसल हो जाएगी। तो भाई किसान का एक रोजगार यही है, इससे अलावा कुछ नहीं किसान के पास में। तो भाई ये जो खरक गांव में जो किया, ये भाई बहुत ही गलत किया। हम इसके बिल्कुल गलत मानते हैं। या तो उन्होंने जाना नहीं था, वहाँ पे गए तो उन्होंने गांव में आए तो आने से पहले मना कर देते। अगर देखो जी हमारे गांव को सामान नहीं चाहिए, अपने को वापस ले जाओ, तो वापस चले जाते। ये मार पिटाई करना, ये करना भाई साहब बिल्कुल गलत है। और जो अच्छा काम करता है उसकी मदद करनी चाहिए, और जो गलत काम कर रहा है उसका विरोध करना चाहिए। धन्यवाद जी। राम राम जी सारे भाइयों ने। मैं राकेश अहलावत, गांव गुड्डा, सरपंच जी। रामपाल जी महाराज के पास हम गए थे जी 14 तारीख में। 6 दिन के अंदर हमारे गांव में 13,500 फीट पाइप और 4 मोटर, 2 मोटर 10 HP की, 2 मोटर 15 HP की, दिवाली के दिन हमारे गांव को प्रोवाइड करवाई गई जी। 4 दिन में 25-30 लाख का सामान हमारे गांव को दे दिया जी
दे दिया गया जी। और उस सामान के लिए हम एरीगेशन डिपार्टमेंट, डीसी के पास, गीता बुक्कल के पास, बीडीओ के पास, हर एक के पास गए थे जी, और किसी ने नहीं दिया जी। जो सहायता करता वो तो भगवान ही होता है जी। और जी जो कांड खरकबोंद गांव में हुआ जी, वो बहुत गलत हुआ जी। हम उसका जी विरोध करते हैं। खरकबोंद गांव से अरदास करते हैं कि भाई कैसे भी करके इसको बात को सुधारें और भाईचारे को इकट्ठा करें जी। धन्यवाद। मैं जी राम अवतार, मैं राणा सरपंच। ये खरक गांव की जो बात सुनी है, ये समाज के ताने बाने को तोड़ने वाली बात है। कोई भी आदमी अगर समाज के अंदर सेवा करता है और वो भी निस्वार्थ, तो उसकी सराहना होनी चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए, उसकी बड़ाई होनी चाहिए। मेरी खरक से विनती है, जो ये बात फैली हुई है इसका समाधान करके और इस बात को ख़त्म कराया जाए, न कि इस बात को आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद जी। सभी को नमस्कार जी। मैं अनिल सरपंच जौनदी। जो रामपाल जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, ये करीब 250 गांवों में सामान दिया इन्होंने। मेरे गांव में भी पानी की बहुत समस्या थी, हम भी अपनी अरदास ले गए थे, तो हमने लेटर हेड पे लिखा था 15,000 फुट पाइप और 5 मोटर, वे हमको दिलाई गई हैं और ना ये भविष्य में कभी वापस देनी है। सरकार ने अपने हाथ उठा लिए थे जी। डीसी साहब मिले हुए नहीं मिले, अगर प्राकृतिक आपदा में आप अपना खुद इंतज़ाम करो। बीडीओ मैडम की तरफ से मुश्किल से 80 पाइप मिले थे। ऐसे में हमें पता लगा कि संत रामपाल जी ने जो मुहिम चला रखी है वे मदद कर रहे हैं बाढ़ पीड़ितों की। हम वहाँ गए तो उन्होंने हमें ये चीज़ दिलाई जी। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं रामपाल जियों का। और जो खरकबोंद में जो ये घटना हुई है, ये कुछ आदमी हैं जो गांव में 5-7% वे ही होंगे, उन्होंने जो उनके साथ हाथापाई की वो बहुत ही गलत है। उन्हें ये चीज़ नहीं चाहिए थी तो पंचायत ने मना कर देते, गांव ने पहले इकट्ठा कर देते, आए उस टाइम पे मना कर देते भी हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए। हम इसका घोर विरोध करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार जी। संदीप सरपंच प्रतिनिधि सुरखपुर टप्पा वेली जी। रामपाल महाराज जी ने जितनी बड़ाई करा उतनी थोड़ी है जी। 24 घंटे के भीतर मेरे को पाइप और मोटर मिल रही हैं। खुद गोज मत पैसा दे गया मैंने, जब भी ये चीज़ नहीं मिल रही। 8,000 फुट पाइप, 3 मोटर और सारी चीज़ साथ। घर से हमने चाबी पाना ले जाना है, डोरी सब के में दे रखा है। हम तो उस दिन के इतने पागल हो रहे हैं भाई, गुरु जी क्यों मिल रहा हमने, धरती पे मिल रहा कति। इतने दिल से खुश हैं और गुरु जी के साथ ये जो होया है इससे बिल्कुल विरोध कर रहे हैं, कति विरोध कर रहे हैं। नमस्कार जी, मैं नरेंद्र दलाल भारतीय किसान यूनियन भाई रवि आज़ाद की टीम से हूं और पिछले कई सालों से किसानों के बीच में रह के इनके दुख दर्द को बड़ी बारीकी से समझा भी है, जाना भी है। आपदाएं देखी हैं, खुद भी किसान हैं और आपदाएं बारे में बारीकी से समझते हैं। आपदा आती है तो किसान का क्या हाल होता है इस बारे में हमें खूब अच्छी तरह से पता है। तो पूरे हरियाणा में बाढ़ के हालात बने हुए थे और इस मुहिम में, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रामपाल महाराज जी ने जो एक शुरुआत की अच्छी, किसान वर्ग को, अपने कमेरे वर्ग को बचाने की, अन्नदाता जो सभी भगवान परमात्मा मानते हैं कि अन्नदाता भी एक भगवान का रूप होता है। प्रेमानंद महाराज जैसे संत भी ये कहते हैं अगर देश का पेट पालने का काम करता तो किसान है। इसी मुहिम को देखते हुए संत रामपाल महाराज जी ने भी एक मुहिम चलाई, अन्नपूर्णा मुहिम। इसी के तहत उन्होंने किसानों को बचाने का कार्य किया, जिसमें मोटर और पाइपों की सुविधा, नट बोल्ट, किसान को मतलब 1 पैसे की लागत नहीं आने दी और इतनी अच्छी मुहिम चलाई कि पूरे हरियाणा को उन्होंने बाढ़ मुक्त करने का कार्य किया। इसी दौरान हमारे खरक गांव के जो भाई साहब ने बताया कि पंचायत गई, वहाँ से भी सरपंच के लेटर पैड पे लिख के ले गए, तो हर गांव की तरह वहाँ भी जो राहत सामग्री पहुंची। देखो गांव राम होता है, हम पूरे गांव की निंदा नहीं करते, पर कुछ जो शरारती तत्व थे वहाँ पे वो पूरे गांव को उन्होंने बदनाम करने का कार्य किया है। फिर भी हम खरकबोंद के गांव को यही मानेंगे गांव राम होता है,
पर जो शरारती तत्व है उनके कारण पूरे किसान वर्ग को और पूरे हरियाणा के मजदूर वर्ग को मुंह पे तमाचा मारने का कार्य हुआ है। इसकी हम बहुत घोर निंदा करते हैं और इस विषय में खरबोंद के समझदार व्यक्तियों को जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि घर में कोई बच्चा अगर गलती कर देता है तो उसको बड़े समझाते हैं कि भी एक गलत काम किया है, उसको माफी मांगनी चाहिए। तो हम यही अरदास करते हैं हाथ जोड़ के खरबोंद को कि भाई जल्दी से जल्दी इस मामले को सुलझाया जाए, नहीं तो हम सभी किसान साथी इस बात का घोर विरोध करेंगे और कड़ी निंदा करेंगे। नमस्कार जी, मैं अनिल एक्स मेंबर छारा जी। ये रोड़ा हो रहा है भाई भगवान तो सहे न। एक बात तो ना दीप्ति हम आड़े थे, यो हमारे खेता में जाए 10% भी हम बोले थे ना, तो प्रशासन भी आड़े था ना, तो कोई चीज देता ना और क्या में देता, सब क्या है कि मौज कर दी। हमारा भगवान तो सहे बताओ 30,000 फुट पाइप, 12 मोटर, डोरी नट, प्रशासन दौड़ जहाँ थे डीसी साहब बोला 3 पाइप उड़े ठा लो, 10 पाइप उड़े ठा लो, बोला व्यंजन ठा ले जाओ, फलाना ठा ले जाओ, पानी लगड़ा ना 3 साल भी ना लगड़े मारा था है। और जो खरक न करा वो कति गलत करा जी, हम उसका कति घोर अपमान करा, कति गलत करा, सारा काम ना होता पर से उसमें कति गलत। सर हमारे लिए तो भगवान को ना जी, कति रुक के मारे कहा कति भगवान है जी। हम तो कति रामपाल के कति वे हो लिए अपने खातर नहीं, यो देश ने सेवा करी ना, जो यो देश में सेवा हुई है उस खातर अपने स्वार्थ में हो वो तो अपना वो है, पर यो देश खातर जो करा है, किसी का घर है, किसी की बेटी का शादी है, किसी के और सामान की जरूरत है, हर चीज मतलब दुकान पर तो लेने चले जाओ, प्रधान जी ने बताई थी वह भी ना मिल रहा है। उस तक पहला तो सामान आ ले हमारा, एक बताओ घर में है हम गए हमारी बढ़िया इज्जत रहा, हमारे घर पे भी आओ तम उल्टे बोला था मारते गंदा तो कोई भी को ना, तम तो खरक बोन तो यह कहा तो 10-5 थे उन्हें गलती मारनी चाहिए ना, तो हम तो कति सर दर्द तक गला भगवान की गला, और कति भगवान से रामपाल भगवान ने फेर कमांगे कब कवा ली और कद देती मारती रामपाल भगवान से। सत साहेब जी मैं सरपंच सुरेंद्रपति गांव खुंगाई। बजो रामपाल जी ने जो सामान दिया हर गांव में, रोटी कपड़ा और मकान, जो ये मुहिम चलाई हुई है ये बहुत बढ़िया चलाई हुई है भाई। किसान बहुत दुखी थे, जो हर गांव में पाइप और मोटर पहुंचाने का काम करे, बहुत बढ़िया काम करे भाई। स्कूल भी बना रहे भाई, घर भी बना रहे, मकान भी बना रहे भाई, सारे बढ़िया काम कर रहे हैं भाई। लेकिन जो खरक मोहन जो होया वो गलत होया भाई, बहुत ही गलत होया। हम सारे भाई उसकी निंदा करते हैं और भाई हम तो रामपाल जी के साथ है, गुरु जी के साथ है भाई, तन और मन धन से, और साथ ही रहेंगे भाई। धन्यवाद जी। मैं रामनिवास गिरावड़ से, जो रामपाल के अनुयायी थे जो भी आ रहे थे वहाँ खरक गांव में जो कार्य कराया है वो बहुत ही गलत कराया है, ऐसे नहीं होना चाहिए। पूरा गांव पूरा देश उनकी निंदा करता है और रामपाल ने वे मुहिम चला रखी जो आज तक किसी ने सोची भी नहीं थी। अन्न के बारे में तो गरीबदास ने भी कह रखी, अन्न देव तू कितने दयालम, तेरे पलड़े तुले न लालम, अन्न देव तू जगमग ज्योति, तेरे पलड़े तुले न मोती। वो अन्न देव के लिए तो मतलब वो कर रहे थे सबके लिए, और अन्न से ही सब जीते हैं। रामपाल ने बहुत बढ़िया मुहिम चला रखी, भगवान तो है ही, और मैं तो कल किया उतार ले रही ना, ध्यान तो बेरा है नहीं इस बात का। वो जो कुछ करना है उसी ने करना है, लेकिन उनने अनजानपणे में करो चाहे जानबूझ के, वो गलत आदमी थे, 10 थे 20 थे बालक थे, उन्हें जिनने भी कराया वो बहुत ही गलत कराया, वो नहीं होना चाहिए। और आगे से नहीं तो फिर समाज बिल्कुल बिखर जाए। जो दान करता है समझाता है और नशा छुटवाता है, नहीं तो करोड़ों आदमियों गति ने नशा छुटवा दिया जो इससे जुड़ गए, ना कोई बीड़ी पीता, ना कोई सिगरेट, ना कोई दारू, ना कोई मांस मिट्टी, हर चीज़ से मुक्त कर दिया। और फिर उसके साथ उनके अनुयायी हैं जो भी भगत से, उनके साथ ये जो गलत कराया है, इसका पूरे हरियाणा में तो ये घूम की बात अगर बहुत गलत कराया है। और उसने लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपए का सामान दे दिया, और वो तो आगे बिरान कितना गौर देने लग रहे, किसी की शादी कर रहे, किसी के स्कूल खुलवा रहे हैं, किसी के बच्चे पढ़ा रहे हैं, किसी का कुछ, मतलब जो भी वहाँ उनकी नज़रों में पहुँच गया उसी के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया काम कराया। भाई साहब मैं रोहतास गिरावड़ से। भाई साहब जो उसने काम कराया है, हमारे मुसीबत में कोई भी आदमी कम भी करेगा तो कहावत से अभी हमारे लिए तो भगवान बन का आया है। हमारे बड़े बुजुर्ग क्या करें, किसी भी मुसीबत में जो काम आवा भी हमारे लिए तो भगवान बन का आया। तो मैंने आज भी उसकी वीडियो देखी थी खरक की, उसमें भाई साहब आज पंचायत हुई थी, तो एक वो गाड़ी में बैठा था पंचायती, वो कह रहा था कि भाई हम बजरंग दल लूँ बजरंग दल लूँ, तो हम तुम बजरंग दल लूँ कहा हाँ भाई एक बकी से गाँव में आने का न और कोई सहायता करके दिखाओ। जब तबेरा पाठक भी कौन सा दल है,
ये खाम खा के 5-4 इकट्ठे होकर न और वो कर रहे हैं। और भाई उन तय नू तो नहीं कही ना, तुम बोलो, तुम भगवान कहो। भाई साहब भगवान जो है, मैं किसी ने भी मान लूँ, माँ पर दबाव नहीं देता ना, मेरे लिए तो वो ये है। चाहे मैं किसी ने मानूँ, चाहे मैं अपने माँ बाबू ने मानूँ, चाहे किसी ने अपने काका ताऊ ने मानूँ, उन पर क्या दबाव था है? पहले में तो उनने बुला लिए और फिर उन गरीब आज भी पंचायत का इसमें मैंने देखा था, वो गाड़ियाँ में जाए थे पंचायती बोले हम नू कराएंगे, वे गुंडे हैं ये हैं, तो ये खाम खा की बात है। वो बजरंग दल किसी भी आज तक रिकॉर्ड है, किसी भी समाज सेवा में आया होता है, काम बिगाड़ने के हंडे से ये नहीं भाई कभी भी हम उसकी निंदा करा। हर जीत भी जरूरत पड़ेगी महाराज जी के उसमें पंचायत की या सरोखा पंचायत की क्या है कि भी भाई उड़े गैल जाएंगे गैल रहेंगे महाराज, तो यो है वो से। हाँ, हर इसी सेवा करनी चाहिए सबने। नमस्कार जी, मैं संजय खुंगाई। तो रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चला रखी है बहुत ही अच्छी चला रखी है और लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वे। और जो खरक में जो एक काम किया है अनुयायी के साथ में बहुत ही गलत किया है जी उन्होंने, और उन्होंने अपनी इस बात की गलती माननी चाहिए। और गुरुजिया ने बहुत अच्छा काम किया है, सबकी सहायता कर रहे हैं जी। धन्यवाद। सच साहेब, मेरा तो जी एक किले में पानी नहीं था, को मेरे मोटर लाग रही और मैं पर जो सहायता करी ना उसकी वजह तो मैंने अपने घर ना जो मंदिर हो उसमें फोटो नहीं ला रहे, दीप चाल के देख लिया रामपाल जी महाराज ने। अच्छा? हाँ जी, कब्बा अगर कब्बा देख लियो, मंदिर में फोटो ला दिया। मंदिर रात में भी दिखा था उस जितना मोटर लेने गए उस दिन। हाँ, 24 घंटे भीतर मारे काम मा लिया था सारा रोता। रामपाल महाराज ने इतनी कर दिया, भगवान है बस मेरे जी खम पानी जगह बस। बहुत गलत करे उखर गांव में, बहुत गलत कति मारत कति बर्दाश्त बाहर है सोता। भाई साहब जैसे सारी बात तो सारे प्रधान भाइयों ने बता दी। अपने गांव में ये सारी 10-12 गांव की सरदारी इकट्ठी हुई है। इसका मेन सारांश यही है कि भाई हरियाणा में भाईचारा बना रहना चाहिए। कई दफ़ा छोटी छोटी बातों को तूल पकड़ाकर भाईचारा खराब करने की कोशिश की गई है। एक जो संत रूपी महाराज हैं उन्होंने एक मुहिम चला रखी है लोगों की सहायता करने की, बाढ़ पीड़ितों की, घर बेघरों को घर की, उनकी बहुत अच्छी मुहिम है। मैं अपने खरक बोंद गांव से, उस गांव की सारी सरदारी से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि ये जो छोटा सा मामला था इतना बड़ा बना दिया गया। वहां पर कई धर्म के ठेकेदार, कई संस्थाएं आके गांव का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। तो गांव की सारी सरदारी को, मेरे खरक बोंद गांव की सरदारी से हाथ जोड़कर हमारी सारी पंचायतों की सारी सरदारी की यही अपील है, आपके बच्चे हैं, आपका सिस्टम है, इसको बैठकर निपटाओ ताकि कोई षड्यंत्रकारी तीसरा आके दो भाइयों की लड़ाई में फायदा ना उठाए। और एक संत एक अच्छी मुहिम चला रखी है, उस मुहिम को ऐसे ही चलता रहने दें। लोगों की सहायता की जा रही है और भाईचारा ऐसे ही बना रहे। हमारे हरियाणा का 36 बिरादरी का भाईचारा ऐसे ही रहे। हमारे हरियाणा में एक बोलते हैं भी मेहमान भगवान के बराबर हो हैं, और ये मेहमान है जो संत रामपाल जी के थे, ये तो कुछ लेकर आ रहे थे हमारे गांव खातर, तो ये तो भगवान का दर्जा हुए हो गया। या कोई लड़ने की बात नहीं, लड़ने के बहुत से विषय होते हैं, बहुत सी बातें होती हैं। ये तो एक बस मूछ की लड़ाई ना बनाई जाए, लोगों को बीच में तरह तरह के रूमर्स ना फैलाए जाएं। सोशल मीडिया पर जो रूमर्स फैला रखे हैं भाई ये हो गया और वहाँ पे रामपाल जी के अनुयायियों ने ये कर दिया, कोई बोल रहा है गांव वालों ने ये कर दिया। भाई ना तो कोई ज़्यादा गलती गांव वालों की, ना गलती बिल्कुल रामपाल जी के अनुयायियों की। बस वो छोटी मोटी 2-4 आदमियों ने बीच में लीगड़े तोड़े थे, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी वीडियो को आगे ना फैलाएं और इस बात को हमारी पंचायत, हमारे गांव की सरदारियां, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी भी बैठ के आराम से निपटा सकते हैं, सुलझा सकते हैं। और सभी से हाथ जोड़कर यही निवेदन है, इसको सुलझाया जाएगा, ये भी एक मिसाल बनेगी। तो सभी भाइयों को भाई राम राम।